गुड मॉर्निंग गाइस। बात कर लेते हैं अडानी ग्रुप की। दो बड़ी खबरें आ रखी हैं, एक बड़ी पॉजिटिव खबर है, एक बड़ी निगेटिव खबर है और एक छोटी सी निगेटिव खबर और है। तो सबको डिस्कस कर लेंगे। आज बजट का दिन भी है, क्या हो सकता है अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। उससे पहले अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पिन कमेंट में मिल जाएगी। इसके अलावा आई एम नॉट ए सिविल रजिस्टर्ड एडवाइजर। जो भी मेरी वीडियो आती सब आती है एजुकेशन पर्पज के लिए। फटाफट से बात कर लेते हैं खबरों की और उसके बाद स्टॉक में देख लेंगे क्या क्या कुछ देखने को मिल सकता है। अगेन वेरी लिटिल एक्सपोजर, नॉर्वेज $1.3 ट्रिलियन वेल्थ फंड हैज बीन रिड्यूसिंग स्टेक इन अडानी ग्रुप फर्म से सीईओ। तो बेस्ट के जितने भी फर्म्स हैं वो तो भाई चाहते ही नहीं है बेस्ट वाले कि भाई इंडिया ग्रो करे, इंडिया ऊपर जाए। तो बेस्ट के हमेशा प्रोपगंडा रहता है, बेस्ट से ही आया था भाई ये प्रोपगंडा हिंडनबर्ग वाला। अगेन मैं तो इन चीज़ों में जाता नहीं, बट हाँ निगेटिव जो खबरें जैसी होती हैं मैं वैसे आपको बताता हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो खबर जैसी है वैसे ही अपने व्यूअर्स को बतानी है। निगेटिव है तो निगेटिव खबर है। अब इसमें देख लेते हैं क्या इन्होंने किया है। तो भाई द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोवरेन वेल्थ फंड हैज बीन रिड्यूसिंग स्टेक इन अडानी ग्रुप कंपनी ओनिंग टू द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ पोटेंशियल रिस्क अटैच टू द पोर्ट्स टू पावर conglomerate. We have sold out of quite a few of Adani company and we have reduced in some of the others. So we have very little exposure compared with what you would have expected us to have, Nikolai Tengen told UK's Financial Times. तो यहाँ पे इन्होंने कहा है और ये बयान जब आया है जब अडानी इंटरप्राइजेज का जो सब्सक्रिप्शन था एफपीओ का वो फुल हो रखा है। काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे भाई एफपीओ फुल हो गया, पर मार्केट में जो प्राइस चल रहा था वो काफ़ी नीचे था। मतलब 3100-3200 के आसपास एफपीओ का प्राइस था और 2900 के आसपास चल रहा था। तो 200 रुपये तो भाई नीचे था, नीचे ही ले लेना था। अगेन भाई जो जिनको भरोसा था उन्होंने लिया है, बड़े बड़े फर्म्स ने लिया, रिटेल वालों ने वैसे भी नहीं लिया है। और जिस दिन लिस्टेड होगी अडानी इंटरप्राइजेज का जो एफपीओ लिस्टेड होगा, हो सकता है भाई जब तक अडानी जो इंटरप्राइजेज का प्राइस है वो 3200 क्रॉस कर जाए मे बी। तो इसलिए भाई उन्हें बिलीव है, चाहे अबू धाबी आईएचसी हो चाहे जो भी हो, जिन्होंने भी किया है, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं मे बी। और हमें क्या करना है वो हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा जो पॉजिटिव खबर है उसको जरा देख लेते हैं। अडानी ग्रुप एक्वायर स्ट्रेटेजिक हाइपा पोर्ट इन इजराइल फॉर $1.2 बिलियन। तो ये काफ़ी बड़ी पॉजिटिव खबर है और अडानी पोर्ट के लिए भी काफ़ी बढ़िया खबर है। अडानी ग्रुप एक्वायर हाइपा पोर्ट फॉर 1.2 बिलियन इजराइल पीएम नेतान्याहू लॉस डील। और मैंने आपको बता रखा है अडानी पोर्ट में मुझे ज़्यादा कुछ गिरावट भी नहीं दिखती क्योंकि काफ़ी अंडर वैल्यूड हो रखा है स्टॉक, क्योंकि तेजी नहीं थी कभी स्टॉक में। जैसे जैसे अडानी ग्रुप के सारे स्टॉक भागे थे, कोई 800 से 4000 हो गया, कोई 900 से 4000 हो गया, कोई 1100-1200 से 3000 हो गया। बट अगेन अडानी जो पोर्ट था पिछले 2 साल से देखोगे तो 600-700 से 900 रुपये गया था, फिर 600 रुपये अभी चल रहा है 500-600। तो अगेन कोई ज़्यादा उसमें गिरावट मुझे एक्सपेक्ट भी नहीं थी और ये खबर काफ़ी पॉजिटिव है पोर्ट के लिए भी और तो पूरे ग्रुप के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है। और एफपीओ फुली सब्सक्राइब हो गया तो ये भी एक दूसरी पॉजिटिव खबर है अडानी एंटरप्राइज के लिए। तो अगेन इन दो काउंटर में तो मैं बिल्कुल कहीं से भी गिरावट मतलब नहीं कर रहा हूँ। अगर मार्केट ही बिल्कुल गिर जाती बजट की वजह से, कोई बजट में ऐसे ही आ जाता है तो भाई हो सकता है भाई इनमें गिरावट देखने को मिले, वरना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और अगर बजट में कुछ अच्छा आता है तो अगेन मार्केट भागी आज, जैसे पिछले बार 2021 में 4% मार्केट भाग गया था निफ्टी। तो स्टॉक कितना कितना भागे होंगे आपको पता है, 1% के आसपास तो पिछले साल भी भागी। और अगर बजट में आज इस बार भी कुछ अच्छा आ जाता है, जो भी ग्लोबल मार्केट ग्रीन है, तो भाई यहाँ पे भी आपको तेजी देखने को भरपूर मिल सकती है सारे काउंटर्स में। और एक जो थोड़ी छोटी निगेटिव खबर है वो भी थोड़े डिस्कस कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया रेगुलेटर रिव्यूइंग हिंडनबर्ग रिपोर्ट और गौतम अडानी रिपोर्ट। तो ये एक और निगेटिव खबर है। चलो ये चलती रहती है, हमें इनसे ज़्यादा कोई लेना देना होता नहीं है। बस हमें अपना एक परसेप्शन बनाना होता है भाई ये खबर आई तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और मैं क्या कर सकता हूँ इस खबर के बाद, तो वो मैं आपको बताता रहता हूँ। और ये आप देख सकते हो ट्वीट है गौतम अडानी जी का, प्रिविलेज टू मीट विद इजराइल पीएम नेतान्याहू ऑन द मोमेंटम दे एज द पोर्ट ऑफ हाइफा इज हैंडेड ओवर टू अडानी ग्रुप। द अब्राहम अकॉर्ड विल बी ए गेम चेंजर फॉर द मेडिटेरियन सी लॉजिस्टिक अडानी गैजेट सो टू ट्रांसफॉर्म हाइफा फोर्ट इनटू लैंडमार्क फॉर ऑल द एडमायर। बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। तो यहाँ पे आपको अडानी एंटरप्राइजेज स्टॉक दिखेगा 2973 के आसपास में। तो मैं ज़्यादा गिरावट तो इसमें एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ। हो सकता है मे बी जब तक इस काउंटर के जो स्टॉक हैं वो लिस्ट हों तब इसमें तेज़ी देखने को मिल जाए और ये एफपीओ के प्राइस से ऊपर चला जाए। ग्रीन में भी मैं कोई एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ गिरावट ज़्यादा, क्योंकि बहुत सा गिर चुका है, अब इसमें कुछ बचा नहीं ज़्यादा गिरने का। और अडानी पोर्ट में आपको मैंने बता रखा है, इसमें भी मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ। मे बी
मैंने आपको बता रखा है ग्रीन में 1200 का प्राइस काफ़ी अच्छा मुझे लगता है, मतलब एक डिप लगाने लायक। मैं तो कभी आपको पता है ऐसा करता नहीं हूँ कि एक ही डिप में मतलब पूरे पैसे लगा दिए। जैसे भाई मुझे अगर 100 शेयर खरीदने हैं किसी काउंटर के, तो 40 पहले खरीद लिए, फिर 30 खरीद लिए, फिर 30 खरीद लिए, या मतलब 20 खरीद लिए, जो भी है जिस तरीके से कोई ऐसे ऐसे खरीद सकते हो। बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है 30 खरीद लिए, फिर दूसरी डिप में 30 खरीद लिए, फिर 40 खरीद लिए, या फिर आप दो डिप में खरीदना चाहते हो तो फिर एक डिप में 50 खरीद लिए, एक डिप में 40 खरीद लिए, फिर दूसरी डिप में 60 खरीद लिए। तो इस तरीके से खरीद सकते हो। और अच्छा खासा, क्योंकि बॉटम किसी को नहीं पता। मैं कहूँ कि भाई ना, मैं जोशी हूँ, मैं अभी बॉटम बता दूंगा कि यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से एकदम रॉकेट हो जाएगा, तो बॉटम किसी को नहीं पता। हाँ, अच्छी वैल्यू के पास पास आ जाते हैं तो फिर आप मुझे आपको पता है मैं डिस्कस करता हूँ, आपको बताता रहता हूँ। और अडानी पोर्ट में भी सेम मैंने बता रखा है, 600 के आसपास कोई मुझे ज़्यादा दिक्कत दिखती नहीं है। लॉन्ग टर्म का आपका विजन है तो जा सकते हैं। बस ये आप जरूर माइंड में सोच के रखें, हाई रिस्क हाई गेन वाले स्टॉक हैं, एलिगेशन लगते रहते हैं अडानी ग्रुप में। जब भी आपको कुछ करना है, पावर पावर में गिरावट में अभी और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आए नीचे तब देखेंगे। ट्रांसमिशन में मे भी 1500 के आसपास बता रखा है मैंने कई बार। अमुजा में भी अगर नीचे मिलता है कभी गिरावट में तो जा सकते हैं 350 370 के आसपास में, क्योंकि इसका भी जो फ्रॉड था वो हट गया। जो भी जब ये डील हुई थी अम्जा सीमेंट और इनकी हॉलकॉम वाली डील हुई थी अडानी की, तो फिर अडानी की तो ये तो बिल्कुल रॉकेट हो गए थे उसी समय। तो अब उसी जहाँ पे थे वहीं आ गया फिर अब मुझे। और अडानी गैस में थोड़ी सी और गिरावट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बिल्मर में भी थोड़ी सी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी अगर नहीं होती तो अच्छी बात है, अगर कंसोलिडेशन होता है इन काउंटरों में तो देखेंगे